अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो ये जो कूलर है, कूलर के बाजू में बैठकर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसे हम शेयर मार्केट के लाइन से आपकी रहबरी करते हैं, जॉब से, एजुकेशन से रिलेटेड आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही दीन के आसान आसान मसाइल हम आपको बताते हैं कि भाई देखो, हमारा मज़हब बहुत सादा है, सिंपल है, आसान है, इसको अवघड़ मुश्किल मत बनाओ। दीनी लाइन से, तफसीर के लाइन से, सीरत के लाइन से हम आपकी रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। आज मैं आपको अपने घर में इस्तेमाल होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी गाइड करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस केनिस्टार के कूलर के बाजू बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसका रीज़न ये है, अभी मैं 2 रोज़ पहले मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि दारुल उलूम देवबंद के एक तालिब इल्म कूलर पानी में भीग रहा था। उन्होंने उसको उठाया ताकि उसको अपने कमरे में ले सके, और वो भीगा हुआ कूलर जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, उसमें करंट था और जगह पे उनकी जान चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ही एक और कर्नाटका के कोई तालिब इल्म थे, वो देवबंद अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए और दारुल उलूम वक्फ के करीब में किसी दुकान के पास में बारिश से बचने के लिए वो खड़े हुए थे और उसके शटर में करंट आया हुआ था। जैसे ही यह तालिब इल्म का हाथ उस शटर को लगा, जगह पे उनका भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये दोनों वाक़ियात। ऐसे ही मैंने पिछले साल हैदराबाद के एक डॉक्टर मियाँ बीवी थे, जमात इस्लामी के वो सरगर्म कारकुन थे। वो जो लड़की थी डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह उनके हाथ पे कई लोगों ने ईमान कबूल किया हुआ था और हज़ारों लड़कियों के गुमराही से बचने का वो बच्ची ज़रिया बनी हुई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों मियाँ बीवी MBBS डॉक्टर थे और दोनों का निकाह हुआ था, और निकाह के 1 महीने के अंदर अचानक जो है उनकी अहलिया मोहतरमा वो गुस्ल कर रही थी और करंट दौड़ गया। शोहर जो है वो कोई काम कर रहे थे, वो दौड़े अपने बीवी को बचाने के लिए, और मियाँ बीवी का एक ही वक्त में गुस्ल खाने के अंदर इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। देखो, इस तरह की गमगीन अफसोसनाक खबरें कि अचानक करंट लगने से इंतकाल हो गया, गैर एहतियात, गैर मोहतात तरीक़ा इस्तेमाल करने से इंतकाल हो गया ना, तो बड़ा अफसोस होता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ, ज़िंदगी सादी गुजारो। हम लोग ख़र्चा किस पे करते हैं? शादी वलीमों पे। कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो केनिस्टार है ये एक ब्रांड है। ये चीज़ें आपके घर में ब्रांडेड होना चाहिए। ये मेरे पास में ऐसे 4 कूलर है। एक बजाज का है जो मैंने मेरे लिए पिछले साल मंगाया था, और एक कूलर पिछले साल काफ़ी था, लेकिन बाद में हमारे बच्चों के निकाह हुए तो मैंने फिर मेरी तरफ से ही बच्चों को भी हदिया दिया। ये मेरे छोटे फर्जन अभी यहाँ पे वो आराम करते हैं, ये उनको मैंने मंगा कर उन्होंने जो है लेकर आए, यहीं से कोई दुकान पे से लाए, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने जो है और 2 मंगाने लगाया, और घर के अंदर सारे लोगों को अलग अलग, लेकिन ब्रांडेड होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है? ये पूरा कूलर जो है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। आप देखो इसको, ये पूरा प्लास्टिक का है। देखो, ऊपर से लेके नीचे तक आपको ये प्लास्टिक का नज़र आएगा। अब ये कूलर में पानी डालते हैं, इसमें आप चाहे पानी डालो, ये भीगा हुआ हो, कैसा भी हो, आप इस कूलर को जब इस्तेमाल करोगे ना, तो इससे आपको रत्ती बराबर भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी 100% गारंटी है। आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे खेलते खेलते कूलर के पास आ गए, वो बच्चे ने खेलते खेलते उसका अगर हाथ भी यहाँ चले गया ना, तो उसका जो फ़ैन है कम से कम वो जो है 3 से 4 इंच अंदर है, वो बहुत अंदर है, और वो भी प्लास्टिक का है, लोहे का नहीं है। एहतियात ज़रूरी है, याद रखो आप ये सारी चीज़ें। तो ये प्लास्टिक का होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको ऐसा लगता है हमारे घरों के अंदर, भाई मार्केट के अंदर जो है जो लोहे के होते हैं बड़े बड़े, अरे क्या ज़रूरत है वैसा लाने की, सस्ते वाला लाने की, और ब्रांडेड आप लेकर आओगे, आप पुरसुकून रहोगे। आपका बच्चा भी इसके करीब में चला गया, छोटा बच्चा, उसका हाथ भी अंदर गया, आपको कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि
ऐसे जो कूलर होते हैं उनकी बनावट ही ऐसी होती है कि कितना भी हाथ अंदर जाओ वो फैन तक नहीं जाएगा। ये जो जाली है इसके पीछे एक और जाली लगी हुई है। इस तरह से वो लोग सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, घरों में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं हम अच्छी और क्वालिटी वाली इस्तेमाल करें। अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ मेरे घर में, कि मैं आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप इतना कमाने की बातें करते हो, फिर इतना बुख्ल क्यों? आप जो है हमेशा बोलते हो मैं ऑटो रिक्शे में सफ़र करता हूँ, ओला उबर में सफ़र करता हूँ। ये सब चीज़ें भी एहतियात के लिए होती है। आप रिक्शे में सफ़र कर रहे हो, अब इतनी बारिश हो रही है बाहर, ये बारिश में आपको क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल से अपने आप को भिगाने की, भीग कर जो है सफ़र करने की? भाई सहूलतों का इस्तेमाल करो। रिक्शे में भले आपके 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन आप अपना काम करते करते उसमें सफ़र कर रहे हो। चलिए अब मैं मेरे बाथरूम में खड़ा हुआ हूँ। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये गीज़र है। आपको मैं बताऊँ ये गीज़र मैंने कब ख़रीदा था। ये घर में, जिस घर में मैं हूँ, अल्लाह के फजल करम से ये मेरा खुद का घर है। मैंने 2012 में ये घर ख़रीदा था, और जब मैंने ये ख़रीदा था उस वक्त में मेरे एक मुसल्ली, मैंने उनके ज़रिए से बहुत सारे घर में काम कराया था। इलेक्ट्रीशियन हमारे मकतब में एक हाफिज़ साहब पढ़ाते थे, ये वो प्लम्बिंग का काम करते थे, सब उन्होंने करा के दिए। उस ज़माने में मेरे जहन में ये चीज़ थी कि भाई अपने को अगर गीज़र भी लेना है, अब सस्ते भी उस ज़माने के अंदर मार्केट के अंदर 1000, 1500, 1200, 2000 वाले भी गीज़र मिलते थे। ये गीज़र मैंने उस ज़माने में कुछ 4,500-5 हज़ार रुपये का ख़रीदा था, और ये है हेवल्स कंपनी का। हेवल्स आपने नाम भी सुने होंगे, शेयर मार्केट में इस कंपनी का शेयर भी है। अब देखो ये कंपनी का है, ये पूरा प्लास्टिक का है, और ये प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चलता है। अब आजकल जो है ना, बहुत सारे घरों में डबल सिस्टम भी होता है, वो गैस और गैस के साथ साथ जो है गीज़र को अटैच करते हैं। पता नहीं उसका सिस्टम क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ वो चीज़ भी गलत है। अरे क्यों अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हो? आप जब हज़ारों लाखों रुपये रोज़ाना कमाते हो तो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो ना। आप अपने बाथरूम में, अब इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर ये जा रहा है ना, तो ये इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1600, 1800, 2000 रुपये बिल आता है। अब आप मुझे बताओ, आप इस तरह का गीज़र अगर इस्तेमाल, अब देखो ये चालू है, अभी फिलहाल ये ऑन है, इसको ये वायर ये भी लगे हुए हैं ना, ये एकदम ब्रांडेड और कंपनी के लगाए हुए हैं। इस तरीके से उसका सिस्टम है। तो क्या ज़रूरत है पैसे बचाने की? किस लिए बचा रहे हो आप? शादी में लोगों को खिलाने के लिए? अरे आप अपने ऊपर खर्च करो। इसीलिए मेरी तरतीब यही है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो। अब ये 12 साल हो चुके हैं, 12 साल, और मेरी फैमिली में 4 मेंबर है। अब मेरे जो फर्जंद का निकाह हुआ वो नीचे रहते हैं। अब 4 मेंबर होने के बावजूद भी हम लोगों को रोज़ाना ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। 12 साल से 4 मेंबर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे उसमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। एक बार आपने पैसा खर्चा किए और माशाल्लाह वो आपको, आप इसमें जो है पूरी तरह से मुतमईन हो। आपको पता है कि इस तरह का जो गीज़र है वो महफूज है आपके लिए। अब हमारे यहाँ और भी गीज़र होते हैं और टाइप के भी, जैसे वो पानी में डालने का भी गीज़र होता है, 100-150 रुपये में आता है। अरे वो भी खिलवाड़ है अपनी जान के साथ में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे घर का रेफ्रिजरेटर है। अब आप देखेंगे तो ये जो है सिर्फ 2 स्टार है। 2 स्टार मतलब ये है कि ये जो है ज़्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, लेकिन ये है सैमसंग का। मैंने आलतू फालतू कंपनी का क्यों नहीं ख़रीदा, सैमसंग का ही क्यों लिया? उसका रीज़न है कि भाई आप जब कोई चीज़ ले रहे हो अपने घर के लिए, वो ऐसे ब्रांड की आप ख़रीदो जिसके अंदर आपको जो है ना पूरी जो भी आपके घर की चीज़ें वगैरह है वो आप बराबर से उसमें रख सको। और आपके बच्चे, छोटे बच्चे, कल को छोटा बच्चा है वो आ गया रेफ्रिजरेटर के पास, अब देखिए ये पीछे की जो बॉडी है ये पूरी इसकी स्टील की बनी हुई है। ये स्टील की बॉडी है, इसको भी अगर बच्चे का हाथ लग गया
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का अगर इसको हाथ भी लग जाता है तो बच्चा आके इस तरह से दरवाज़ा भी खोलता है। अक्सर होते हैं ऐसे केसेस कि इसके अंदर भी जो है कभी करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। वॉशिंग मशीन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी 50 किस्म के ब्रांड आते हैं वॉशिंग मशीन के भी, लेकिन ये भी सैमसंग की है। मैंने कहा कि नहीं, पैसे ज़्यादा लगो कुछ मसला नहीं है, ब्रांड एकदम ओरिजिनल और ऐसा होना चाहिए कि कल को इसमें करंट नहीं आना चाहिए। ऐसे ही ये मिक्सर भी जो है, ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ रही थी। ये बजाज कंपनी, ये जो आप जब आप ख़रीदते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो उसके अंदर जो है जो चीज़ें देखने की होती है उसमें यह होता है कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो है करंट आएगा नहीं आएगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है। और इसी तरह से एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, और एक चीज़, ये आप देखिए ऊपर, ये जो है ना, ये इसके ऊपर कुछ आपके 500 रुपये खर्च होते हैं, क्योंकि ये इतनी अहम चीज़ है जो हर घर में होना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके पूरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आपका सिस्टम है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट होता है, मिसाल के तौर पे कहीं पे भी वायर वगैरह ये हो जाते हैं या करंट बाहर निकलने लगता है, वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली नीचे होते हैं और पूरे घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है वो फैलती नहीं है, वो उसी जगह पे जो है फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे ही एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये जो है इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया हुआ हूँ। ये है गैस का चूल्हा। घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैस के जो चूल्हे होते हैं, ये भी ओरिजिनल कंपनी का ब्रांडेड है। और क्यों है ये ओरिजिनल, क्यों है ये ब्रांडेड, क्यों है ये ग्लास वाला? इसलिए है क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, इसके भी पैसे बचाने के लिए जो मार्केट में लोखंड के जो आते हैं चूल्हे, वो मिलता है 1500 में, 2000 रुपये में। अरे भाई, क्या ज़रूरत है आपको? आप 3, 3.5, 4,000 रुपये में इनके साथ में वारंटी होती है। और मैं आपको बता दूं, ये ख़रीदने के बाद इस कंपनी का मुझे सामने से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारा टेक्नीशियन आके आपको घर में समझाएगा इसको आपको कैसे लगाना है, इसका पूरा सिस्टम कैसे है। इसके अंदर वो इतने महंगे महंगे पार्ट्स और पुर्जे इस्तेमाल करते हैं जिससे गैस नहीं लीक होती है। अब हमारे घरों में अक्सर हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर में एक प्रॉब्लम और क्या होता है कि जो रेगुलेटर होता है कभी वो ख़राब हो गया, फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी वजह से आपने अक्सर घरों में या ऐसे वाक़या सुने होंगे, कहीं रेस्टोरेंट में या घर में ब्लास्ट हो गया, वो गैस का बाटला फूट गया। क्यों होता है ये सब? ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो उसका पाइप है हम लोग टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं। अब वो पाइप लेने को भी आप गए, उसमें भी कई क्वालिटीज़ होती है। जो आला क्वालिटी का होता है वो कम से कम 600-700 रुपये का आता है। क्या हरज है उसमें? आप अच्छे वाला ख़रीदो, रेगुलेटर भारी वाला ख़रीदो जिससे गैस कभी भी लीक ना हो। आप सस्ते वाला लोगे, यही मसाइल होंगे। तो ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो अल्लाह के वास्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको 50 मसाइल ऐसे मिलेंगे। आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके सामने कोई नाबीना है और डर यह है कि वो नाबीना किसी गड्ढे में गिर जाएगा, पत्थर से उसको ठोकर लग जाएंगी, तो शरीयत ने आपको नमाज तोड़ने का हुक्म दिया है ताकि आप उसकी जान बचा सको। उसके जान की इतनी अहमियत है। ऐसे ही शरीयत के मसाइल देखो, कोई मुर्गी खुली छूट गई है और डर यह है कि कोई बिल्ली या कोई जानवर उसको खा जाएगा, तो शरीयत ने यह कहा है कि नहीं, पहले आप उसको उसकी जगह पे पहुंचा दो। उसके लिए भी नमाज तोड़ने का आपको हुक्म है, इजाज़त है आपको। तो आप सोचो, हमारी शरीयत के अंदर इंसान के जान की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि भाई इंसान की जान बचाई जाए। इंसान की जान कोई भाजी पाला नहीं है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, आपके माँ बाप ने आपको बच्चे से बड़ा किया, जवान किया, यहाँ तक जो आपको पहुँचाया, और आप अपनी जान को इस तरह से
कि सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपनी जान को ज़ाय करें, बर्बाद करें। ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। आप शादी ब्याह में ख़र्चा मत करो, बर्थडों में ख़र्चा मत करो, दिखावे पे मत करो। लोग क्या बोलते हैं, भिखारी बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये बखील है इसीलिए ये शादी वलीमों पे ख़र्चा नहीं करते। बोलने तो उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है जब अपने किसी फैमिली को मेंबर को जो है कोई तकलीफ़ पहुंचती है, वो बीमार हो जाते हैं, उनको शौक लग जाता है, ये असल चीज़ है। तो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करो। और मदारिस में पढ़ने वाले हमारे तलबा भी, हमारे उलामा से भी मेरी दरख्वास्त है, सस्ती बाजारू चीज़ें मत इस्तेमाल करो। अपने कमरों में भी आप लेकर आओगे या हमारे उलामा इम्मा या मस्जिदों के लिए भी ख़रीद रहे होंगे, अच्छे ख़रीदो, ब्रांडेड ख़रीदो और पूरे प्लास्टिक के ख़रीदो, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।